हेलो भाई, मैं हूँ एनसी जाट और आज हम बात करने वाले हैं रेबिट की बारिश के मौसम के अंदर किस तरीके से हम देखभाल करें। कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें बारिश के मौसम के अंदर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे रेबिट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका रिप्लाई दे पाऊं। तो आज हम बात करते हैं रेबिट की बारिश के मौसम में देखभाल कैसे करें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बारिश के मौसम में ध्यान यही रखना है कि आपका जो रेबिट है वो बारिश के अंदर भीग ना पाए। बारिश का जो पानी है वो आपके रेबिट को किसी भी तरीके से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर यदि आपका रेबिट भीग गया तो आपका रेबिट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान ये रखिए कि आपका जो रेबिट है उसको बारिश में भीगने से बचाएं आप। उसके लिए आपको करना यह है कि आपका जो रेबिट का केज है उसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर जो है वो बारिश का पानी डायरेक्ट ना आ सके और हवा भी वहाँ पर आनी ज़रूरी है। तो देखिए, जो हमने अपना जो ये केज है ये वाला और इधर ये देखिए एक केज यहाँ रखा हुआ है, इनको इस टिन शेड के नीचे रखा हुआ है। और साइड के अंदर भी देखिए ये वाली इस तरफ हमने टिन लगाई हुई है और इस तरफ भी लगाई हुई है। और बाहर जो है हमारे देखिए ये वाले जो पेड़ है ये इस तरीके से पेड़ है, क्योंकि पेड़ों से जो है ये वाली जो जगह बचती है, ये बीच में जो गैप बचता है इधर से पानी ना आ सके। तो जो पेड़ है वो इसका बचाव करते हैं बारिश का। और जो ये वाली जो टिन है ये पानी को साइडों से अंदर नहीं आने देती है। देखिए, केज से थोड़ी बहुत ऊपर तक रखी हुई है हमने और केज को इसके नीचे तक रखा हुआ है। और जैसे ही बारिश आकर के रुक जाती है उसके बाद में हम जो ये वाली टिन है इसको हटा देते हैं, ताकि जो अंदर जो उमस हो चुकी है, जो गर्मी अंदर पैदा हो चुकी है वो बाहर निकल जाए। और अगली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है इस केज का। केज जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए और चारों तरफ से खुला रहना चाहिए हर एक साइड से। देखिए, हमारा केज जो है वो प्रत्येक जिस तरफ भी आप देखोगे उस साइड से खुला मिलेगा आपको, और नीचे से भी आप देखिए खुला मिलेगा आपको। और साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जो कुछ भी आप इनको खाने के लिए दो, जैसे हमने ये हरी वाली दूब और सूखी दूब दी हुई है। सूखी दूब ये देखिए इन्होंने खा ली है, थोड़ी बहुत बची है, इसको हम निकाल देंगे। और हरी वाली भी इन्होंने खा ली है, ये थोड़ी बहुत बची है, ये अब जैसे बच जाएगी वो हम इनको निकाल के बाहर रख देंगे। और ये देखिए इधर से जो है इस वाली जाली से जो नीचे वाली जाली है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं दूसरे केज में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो भी ये इनका जो भी जो वेस्टेज होगा वो ये नीचे निकलता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गीली धूप पड़ी हुई है जो हरी धूप है। और इनको केज को जो है वो ज़मीन से, यानी जो ज़मीन है हमारी यहाँ पर है और यहाँ से इतना हमने इनको ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए, आप नीचे से मैं दिखाता हूँ, जो भी इनका जो पोटी सुसु है वो बाहर निकल जाता है। ये देखिए, और इसको टाइम टू टाइम आप साफ़ कीजिए। नीचे से आप इसको 5-7 दिन से भी साफ़ कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए और नीचे पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, यानी कि नीचे से सूखा रहना चाहिए। और ऊपर से जो है डेली आपको साफ़ करना चाहिए। अभी जो है मैं इसको साफ़ करूँगा, जैसे ये खा लेंगे उसके बाद में, और फिर इनको नया डालूँगा। ध्यान रखना है इसके अंदर जो है अंदर अगर यदि ये रहेगा इसके अंदर फंगस लग जाएगी और इसके अंदर जो है वो कई तरीके के कीटाणु जो है वो पैदा हो जाएंगे और उनको रेबिट खाने से रेबिट को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें। ये देखिए हमारे दोनों केज बिल्कुल साफ़ है। और जो इनको जो भी आप पानी दे बारिश के मौसम में, ये देखिए ये बर्तन भी आपका जो है वो पूरा क्लीन रहना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए, और पानी भी इसके अंदर साफ़ रहना चाहिए। ये देखिए सॉरी, ये वाला जो बर्तन है ये बिल्कुल साफ़ है। और इधर वाले में भी देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है और इनके अंदर जो पानी है वो भी बिल्कुल क्लीन है। ये आपको दिन के अंदर 2 बार साफ़ करना है। और इसको ज़मीन से ऊपर रखने का फ़ायदा भी यही है कि ज़मीन में जो पैदा होने वाले कीटाणु है वो केज तक ना पहुंच पाए और नीचे से जो मिट्टी वगैरह जो है वो केज तक नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए केज को जो है वो लगभग 1 फीट तो कम से कम नहीं 2 फीट की ऊंचाई पे ज़मीन से आप रखें, जिससे जो है नीचे इनकी गंदगी भी रह जाएगी और उसको आपको डेली भी साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अब एक चीज़ जो है ध्यान रखना है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको खाने में जो भी दे रहे हैं, जैसे आप जो गीली दूब है ये वाली जो हरी दूब हम इसको बोलते हैं, ये दे रहे हैं, तो इसको भी आप धो करके दें। जो सूखी दूब दे रहे हो उसको भी आप धो करके दें। धो करके देने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी दूब के अंदर या जो भी घास फूस आप इनको दे रहे हो उसके अंदर जो भी फंगस वगैरह या कीटाणु है
वो साफ़ हो जाएंगे। और फिर धूप के अंदर जो है कुछ टाइम के लिए आप रखोगे तो धूप के कारण से इनके जो भी कीटाणु है वो साफ़ हो जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो सूखी वाली दूब है यहाँ की, जो ये सूखी वाली को थोड़ा ज़्यादा रखें आप, गीली वाली को थोड़ा कम रख सकते हैं आप धूप के अंदर, और धूप के अंदर सुखा करके फिर दें इसको। मतलब लगभग जैसे इसका पानी सूखने लगे तब आप दे दें, और इसको जैसे बिल्कुल सुखा करके ड्राई करके आपको देना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बारिश का पानी इनको पीने के लिए नहीं दे, बिल्कुल भी जो बारिश का पानी है वो पीने के लिए आप इनको नहीं दे। जो साफ़ पानी है हमारा वही दे, पानी बारिश का बिल्कुल भी नहीं देना है। एक चीज़ जो मेन है वो ये ध्यान में रखें आप कि जब भी जो बारिश आ जाए और बारिश आकर के रुकने के बाद में जो है इसके केज के अंदर हवा आना ज़रूरी है, यानी कि जो उमस पैदा हो जाती है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो या तो आप पंखा लगा सकते हैं या फिर मेरी तरह जो इस तरीके से जो खुला है वो खुला इन्वायरमेंट दे सकते हैं आप। मैं ये वाली टीन हटा देता हूँ जिससे इसके अंदर से हवा पास होती रहती है। और अगर यदि आपका जो घर के अंदर रखा हुआ है, जैसे किसी रूम के अंदर रखा हुआ आपने या किसी जो बंद कमरे के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जॉस्ट फैन से होता यह है कि जो अंदर की जो उमस वाली हवा है वो टाइम टू टाइम बाहर निकलती रहती है। तो आप कुछ देर के बाद में जो एग्जॉस्ट फैन है उसे ऑन कर दें तो अंदर की जो उमस जो गर्मी वाली हवा है वो बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो उमस वाली हवा है उसको आप टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहें। एक जो है बारिश के मौसम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभार मैं भी बताता हूँ आपको कि आप इनको खाने के अंदर, जो घर के खाने के अंदर आप इनको कुछ दे सकते हैं, जैसे रोटी वगैरह आप डाल देते हो या बिस्किट डाल देते हो, तो वो चीज़ आप इनको बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं देना है। रोटी, बिस्किट या घर का कोई भी खाना है वो आपको इनको बिल्कुल नहीं देना है बारिश के अंदर। और एक चीज़ जो भी आप इनको, जैसे जो सब्जियां दे रहे हो या वेजिटेबल दे रहे हो, जो भी इनको फ्रूट वगैरह दे रहे हो, उनको ध्यान रखिए वो सड़ा गला नहीं होना चाहिए और उसके अंदर फंगस लगी हुई नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी फंगस नहीं होनी चाहिए। फंगस से जो है आपका रैबिट बीमार हो सकता है। तो आपको यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और जो है आपका रैबिट जो है बारिश के अंदर बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अगर यदि कोई भी टॉपिक मेरे से छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।